जय श्री राम, जय श्री वागसुधाम। आज हम आपको बताने वाले हैं बुंदेलखंड के सबसे रहस्यमय स्थान के बारे में। ये स्थान बुंदेलखंड का ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए अभी भी रहस्य बना हुआ है। हम बात करने वाले हैं भीमकुंड के बारे में। भीमकुंड का इतिहास क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे के रहस्य कौन कौन से हैं, इस सभी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं भीमकुंड के रहस्य के बारे में। हमारा देश भारत हमेशा से आध्यात्म का केंद्र रहा है। यहाँ पर सनातन संस्कृति से जुड़े हजारों धार्मिक स्थल हैं और ये कई सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर स्थित हैं। यहाँ के बहुत से स्थान अपने भीतर कई रहस्यों को छुपाए हुए हैं और इन्हीं रहस्यों में से एक है भीमकुंड का रहस्य, जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। इसी रहस्यमय कुंड के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कहां पर है भीमकुंड और इसके पीछे के कौन कौन से रहस्य हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भीमकुंड कहां पर स्थित है। तो भीमकुंड भारत के राज्य मध्य प्रदेश के जिले छतरपुर में स्थित है। छतरपुर जिले में एक गांव है बाजना। बाजना गांव में यह रहस्यमय कुंड स्थित है। भीमकुंड के अलावा इसे नारद कुंड या नील कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यह कुंड अपने भीतर कई विचित्र रहस्यों को छुपाए हुए है, जिससे देश और विदेश के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। यहाँ पर डिस्कवरी चैनल की टीम भी आई थी और कई दिनों तक यहाँ पर सर्वे करने के बाद भी इसका रहस्य कोई भी सुलझा नहीं पाया था। भीमकुंड का निर्माण कब और कैसे हुआ है, इसके बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कहानी हम आपको बताने वाले हैं। भीमकुंड लगातार अपने रहस्यमय कारणों से लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन इस रहस्यमय कुंड का निर्माण कब और कैसे हुआ है, इसके बारे में वैज्ञानिक तौर पर कोई भी ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके निर्माण से जुड़ी बहुत सारी पौराणिक कथाएं अवश्य हैं और इन्हीं में से एक कथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, जो कि महाभारत काल की कथा है। बताया जाता है कि इसका निर्माण महाभारत काल के समय पांडवों के अज्ञातवास के वक्त में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय इसी क्षेत्र में बिताया था। जब वे इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, तब द्रौपदी को यहाँ पर प्यास लगी। पांडवों द्वारा बहुत खोजने के बाद भी जब आसपास पानी नहीं मिला, फिर भीम ने अपनी गदा से प्रहार किया और भूमि की कई परतों को तोड़ दिया, जिससे कि वहां पर जल दिखाई देने लगा। लेकिन अभी तक जल स्रोत तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। कम से कम 30 फीट की गहराई थी उस कुंड की। कुंड में से जल मार्ग बनाने के लिए भीम ने अर्जुन से कहा कि वह अपनी धनुर्विद्या के कौशल से जल का मार्ग बनाए। भीम का सुझाव पाकर अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या के बल पर कुंड तक जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया, जिनके माध्यम से द्रौपदी और पूरे पांडवों ने यहाँ पर पहुंचकर पानी पिया। भीम ने अपनी गदा के बल पर इस कुंड का निर्माण किया था। फिर द्रौपदी समेत पांचों पांडवों ने इस कुंड में जल पिया। क्योंकि भीम ने इसका निर्माण किया था, इसलिए इस कुंड का नाम भीम कुंड हो गया। अब बात करते हैं इस कुंड को। भीम कुंड को नारद कुंड या नील कुंड क्यों कहा जाता है। इस कुंड के निर्माण से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा भी काफी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार महर्षि नारद आकाश में भ्रमण कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें घायल अवस्था में एक महिला और पुरुष रोते हुए दिखाई दिए। जब नारद जी ने उन्हें रोते हुए देखा तो उनसे रहा न गया और वह उनके पास चले गए। पास पहुंचकर नारद जी ने उन दोनों से उनके रोने का कारण पूछा। तब उन दोनों ने बताया कि वे संगीत के राग और रागिनी हैं और उनकी यह दशा तभी ठीक हो सकती है जब कोई कला संगीत का ज्ञानी व्यक्ति साम राग गाएगा। नारद जी ब्रह्मदेव के पुत्र थे, जिन्हें संगीत और गायन का अद्भुत कौशल प्राप्त था। जब नारद जी ने उन दोनों को इस व्यथा में देखा, उनकी बात सुनी, तो नारद जी से रहा न गया और संगीत कला में माहिर महर्षि नारद ने साम राग गाना यहाँ पर शुरू किया। उनके गायन को सुनकर सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान विष्णु नारद जी के गायन को सुनकर इतने ज्यादा मंत्रमुग्ध हुए कि उन्होंने स्वयं को इस कुंड के जल में परिवर्तित कर लिया और इस कुंड के जल का जो रंग है वो नीला हो गया। तभी से इस कुंड को नारद कुंड या नील कुंड के नाम से भी जाना जाता है।
अब बात करते हैं भीमकुंड की विशेषताओं के बारे में। भीमकुंड पहाड़ों के चट्टानों के बीच स्थित है। यहाँ आकर गड्ढे की तरह है, इसका जो आकार है वो गड्ढे की तरह है। साथ ही इसका जल बेहद साफ और पारदर्शी है। आप 30 फुट नीचे तक आसानी से देख सकते हैं, बिना अपनी खुली आंखों से 30 फुट तक देख सकते हैं इस कुंड के जल को। इस कुंड के जल की एक खास विशेषता यह भी है कि यहाँ पर मां गंगा की जल यह पावन और पवित्र है, यह कभी खराब नहीं होता है। इस कुंड की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका जल स्तर आज तक कभी कम नहीं हुआ है। शोधकर्ताओं द्वारा इस कुंड को खाली करने के लिए वर्षों तक प्रयास किया गया, लेकिन यह कुंड कभी खाली नहीं हुआ और ना ही इसका कभी जल स्तर कम होता है। भीमकुंड के ऊपर भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी का एक मंदिर विद्यमान है, जिसके विपरीत 3 और छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों के अलावा इस कुंड से जुड़े हुए रहस्य इसे काफी विशेष बनाते हैं। कौन है वो रहस्य, आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से वो रहस्य हैं। भीमकुंड से जुड़े रहस्य व उनकी रोचक जानकारी। सबसे जो पहला रहस्य वो ये है कि भीमकुंड की गहराई कितनी है। इस कुंड की गहराई का अंदाजा आज तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। इसकी गहराई का पता लगाने के लिए डिस्कवरी चैनल वाले भी यहाँ पर आए थे और उनके साथ एक पूरी गोताखोरों की टीम थी। कई गोताखोरों को इस कुंड में उतारा गया ताकि वो इसके गहरेपन का पता लगा सकें कि कितनी गहराई में ये स्थित है। कई मीटर गहरे पानी में जाने के बावजूद भी उन्हें इस कुंड की सतह नहीं दिखाई दी। यह कुंड कितना गहरा है आज तक इसका पता नहीं चल पाया है। भीमकुंड प्राकृतिक आपदा का संकेत देता है। तो दूसरी हम आपको इसकी विशेषता बताते हैं कि भीमकुंड प्राकृतिक आपदा का संकेत देता है और यह बात सच है। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि यह भारत में आने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा का संकेत पहले ही दे देता है। कहा जाता है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा आने से पहले इस कुंड के जलस्तर में अचानक से बढ़ोतरी हो जाती है। जब 2004 में भारत में सुनामी आई थी, उस समय भी इस कुंड का जलस्तर अपने आप ही एकदम से बढ़ गया था। यह एक रहस्य है कि आखिर किसी भी प्राकृतिक आपदा से पहले इसके जलस्तर में वृद्धि क्यों हो जाती है, ये अभी तक रहस्य यहाँ पर बना हुआ है। इस कुंड में मृत शरीर हो जाता है गायब। ये भी यहाँ पर एक कहानी है कि इस कुंड में जो भी डूबता है उसका शरीर कभी भी ऊपर नहीं आता है। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कोई डूबता है तो उसका शरीर अपने आप ही ऊपर आ जाता है, लेकिन भीमकुंड के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी डूबता है वो ऊपर नहीं आता है। इसके चौथे रहस्य की बात करें तो इसके पानी का स्रोत किसी को नहीं पता है। इसका जो चौथा रहस्य है वो ये है कि इसके जो पानी का स्रोत है वो आज तक किसी को मालूम नहीं चला है। इस कुंड के जलस्तर कभी कम नहीं होता है और खास बात यह है कि इसके जल के स्रोत का आज तक किसी को पता नहीं चला है। चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितना भी मौसम सूखा हो जाए, लेकिन यहाँ पर सभी नदियों का, सभी जलाशयों का पानी सूख जाता है, लेकिन भीमकुंड का जलस्तर भी कम नहीं होता है। दूसरी ओर इस कुंड का जलस्तर जस का तस बना रहता है। यह बात आज तक किसी के समझ में नहीं आई है कि इसके जलस्तर, जल का जो स्रोत है वो कहाँ पर है, कहाँ से जल आता है। वैज्ञानिक इसे शांत ज्वालामुखी मानते हैं। आज तक कोई भी भीमकुंड की गहराई पता नहीं लगा पाया है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस कुंड की 80 फीट की गहराई के नीचे बहुत तेज जलधाराएं बहती हैं जो इसे समुद्र से जोड़ती हैं। जब डिस्कवरी चैनल वाले यहाँ पर आए थे तो उन्हें 80 फीट की गहराई में 2 कुएं मिले थे, जिसमें से एक से बहुत तेजी से पानी आता है और एक से बहुत तेजी से पानी चला जाता है। कि यहाँ पर 80 फीट की गहराई में 2 कुएं स्थित हैं, जिनमें एक से पानी आता है और एक में चला जाता है। तो इतना वहाँ पर तेज बहाव है कि अगर वैज्ञानिक वहाँ पर जाते तो वो भी बह जाते, इसलिए वो 80 फीट के नीचे नहीं गए थे। भीमकुंड से छठवां जो इसका रहस्य है वो ये है कि भीमकुंड में स्नान करने से शरीर रोग मुक्त हो जाता है। तो इस कुंड को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं और उन्हीं में से एक मान्यता ये भी है कि भीमकुंड में जो भी स्नान करता है उसकी गंभीर से गंभीर बीमारियों का विनाश यहाँ पर हो जाता है और संपूर्ण शरीर निरोग हो जाता है। कुंड के जल की 3 बूंद ही बुझा देती हैं प्यास। भीमकुंड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड के जल की मात्र 3 बूंदें ही आपकी कितनी भी प्यास लगी हो वो आपको बुझा देती हैं। कुंड में डूबने वाला व्यक्ति हो जाता है अदृश्य। कुंड की गहराई को लेकर बहुत से मतभेद हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इसमें गलती से
कुंड में डूब जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता है बल्कि अदृश्य हो जाता है। लोगों का ऐसा मानना इसलिए होता है क्योंकि इस कुंड तल विहीन है, जिससे कोई भी तल नहीं है। यही कारण है कि डूबने वाला व्यक्ति सदा के लिए अदृश्य हो जाता है। गंगा की तरह निर्मल है इसका जल। भीमकुंड के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका जो जल है वो बहुत ही निर्मल है, साफ है, पवित्र है। ये जल कभी सड़ता नहीं है, इस पर कीड़े नहीं पड़ते हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसमें बहुत सारे जो रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। जो भी चर्म रोग हैं तो वो सारे चर्म रोग यहाँ पर आकर ठीक हो जाते हैं। और इसका पानी कभी भी गंदा नहीं होता है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ पहाड़ हैं, मिट्टी वगैरह भी आती है, लेकिन इसका पानी कभी भी गंदा नहीं होता है, मैला नहीं होता है, मटमैला नहीं पड़ता है। कुंड के अंदर 2 कुएं हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर गहराई में 2 कुएं हैं जिनसे बहुत तेजी से पानी बहता है। एक से आता है और एक में चला जाता है। तो ये जो कुएं हैं वो सीधे समुद्र से जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिकों का भी ऐसा मानना है कि ये जो कुएं हैं 2 नीचे, वो सीधे समुद्र तल से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि कभी नहीं घटता है इसका जलस्तर। भीमकुंड के बारे में ये कहा जाता है कि इसका जो जलस्तर है वो सामान्य से कभी भी नीचे नहीं जाता है, कभी भी इसका जलस्तर नहीं घटता है, क्योंकि ये वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये सीधे समुद्र से जुड़ा हुआ है, जिस कारण से इसके जलस्तर में कभी भी कमी नहीं आती है। इसका जो पानी है वो मीठा है। ये भी एक विशेषता है कि इसका जो पानी है वो मीठा है। अगर समुद्र से जुड़ा होता तो हो सकता है इसका पानी खारा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी पूरी तरीके से मीठा है।